भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप क्यों दिया था? आइए आज आपको इसका कारण बताते हैं। एक समय भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति तथा पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहां पधारे और विष्णु से वार्ता करते हुए वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसने भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लिया। उस भयंकर युद्ध को देखकर देवतागण भयभीत होकर भगवान शंकर के पास कैलाश जा पहुंचे और उन्हें उससे अवगत कराया। निराकार भगवान शंकर इस भयंकर युद्ध को देखकर एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। इस अद्भुत स्तंभ को देखकर ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने इसकी ऊंचाई तथा जड़ की सीमा देखने का विचार किया। विष्णु एक शूकर का रूप धारण करके इसकी जड़ की खोज में नीचे की ओर चले। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए ऊपर की ओर चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि स्तंभ का आधार नहीं मिला। वे थक हार कर रणभूमि में वापस आ गए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए मार्ग में एक अद्भुत केतकी अर्थात केवड़े के पुष्प को गिरते हुए देखा। उस केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा, इस स्तंभ का आदि का कहीं पता नहीं है, आप उसे देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से निवेदन किया कि तुम मेरे साथ चलकर विष्णु के समक्ष यह कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, मैं इसका साक्षी हूँ। आपातकाल में मिथ्या भाषण का दोष भी नहीं होता। केतकी ने वैसा ही किया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे ही, उन्होंने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान की तथा ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्म, तुमने असत्य का आश्रय लिया है, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार कभी नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर भी नहीं बनेंगे तथा पूजन उत्सव आदि में भी नहीं होंगे। भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी से कहा, तुम दुष्ट हो, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे कदापि प्रिय नहीं होगा। तदंतर भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु तथा केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हो गए। धन्यवाद।